एम्पायर शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, एसेसरी, डिजाइनर एंड रेडीमेड शोरूम। KMR होलसेल फ्लावर मार्ट, रूबरू उस्मानिया मस्जिद, फूल बाजार, तीन खंदिल, रायचूर जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम भारत फर्नीचर। नाज़रीन आदाब, मैं इरफान अहमद और आप देख रहे हैं A1 TV। नाज़रीन, आज की अहम ख़बरें आपके सामने पेश करने से पहले कुछ अहवाल भी आपके सामने रखूँगा। आप लोग हमारे YouTube पर कई कमेंट्स कर रहे हैं जिनको देखकर हमें बड़ी ही मसरत होती है, बड़ी ही खुशी होती है। कुछ लोग हमारी हिम्मत अफजाई के लिए कमेंट करते हैं, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो उस बारे में भी कमेंट करते हैं। हमें दोनों किस्म की राय कबूल करने में कोई झिझक नहीं होती और इसमें हम किसी तरीके से किसी तरह का मायूबपन महसूस नहीं करते, इसलिए कि हमारी हिम्मत अफजाई से हमारा हौसला बुलंद होता है। और जो लोग इस पर कमेंट करके मनफी बात रखते हैं उस पर हम गौर करते हैं कि क्या वाकई हमसे ये चूक हो गई। अगर चूक हो गई तो हम उसको सुधार लेने के लिए हमें एक मौका मिलता है। नाज़रीन, इसी तरह एक कमेंट भी एक साहब ने किया कि आप बार बार कोरोना के न्यूज़ ही ज़्यादा बता रहे हो, जबकि मैं इस बात का क्लेरिफिकेशन करना चाहूँगा कि हमने अब तक कई वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिनमें बमुश्किल 10 या 12 या 15 कोरोना से मुताल्लिक़ वीडियोज़ रहे होंगे, जबकि सैकड़ों की तादाद में दूसरे न्यूज़ और दूसरे वीडियोज़ भी हैं। नाज़रीन, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि ये मौसम गर्मा है। मौसम गर्मा में आप किसी भी फ्रूट की दुकान को चले जाइए, आपको जगह जगह आम ही आम नज़र आएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि फ्रूट वालों ने सारे फ्रूट बेचना बंद कर दिया और सिर्फ आम ही वो बेच रहे हैं। जो मौसम है, जो हालात हैं, उस लिहाज से जो है ख़बरें भी बनती हैं। दुआ कीजिए कि ये मौसम बदल जाए और हमें कोरोना की ख़बरें कम से कम या फिर नहीं बनानी पड़े और दूसरी ख़बरें हम बनाते रहें। इस तरह की दुआओं की इस वक्त सभी को ज़रूरत है। और हमारे लिए एक अहम बात यह है कि कोरोना के रोज़ाना जितने केसेस सामने आ रहे हैं, बिलखुसूस हमारे ज़िला रायचूर में, इस ताल्लुक़ से व्हाट्सएप पे दोपहर से ही सिलसिला शुरू हो जाता है। व्हाट्सएपों पे यहाँ वहाँ लोग पढ़ चुके होते हैं कि रायचूर में कोरोना के इतने पेशेंट्स हैं, इतने नहीं हैं, आज नहीं है, कल इतने थे, आज इतने हैं, अब टोटल इतने हैं, एक्टिव इतने हैं, इतने लोग मर चुके हैं, वगैरह वगैरह। व्हाट्सएप पे दिन भर शाम तक रात तक पढ़ते रहते हैं। इसके बावजूद लोग A1 TV की न्यूज़ का इंतज़ार करते हैं और बड़े ही शौक़ से हमारे न्यूज़ को देखते हैं। इस सिलसिले में हमने गौर किया तो हमें ये पता चला कि लोग व्हाट्सएपों पर वगैरह तो देखते हैं, लेकिन A1 TV की न्यूज़ को मुस्तनद मानते हैं, भरोसामंद मानते हैं, उस पर एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं। आपका ये भरोसा, आपका ये एतमाद हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आपके इसी एतमाद को बहाल रखने के लिए हम रोज़ाना शहर में कितने पेशेंट आ रहे हैं और कितने मरीज़ हैं, इस सिलसिले में जो है हम आपको आगाह करते रहते हैं। अब बाज़ लोग इसके मज़े भी लेते हैं और ये भी कहते हैं कि आज 35 मरीज़, हा, इस तरह के भी कुछ लोग हैं। तो मुझे जो ही मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे देवानंद साहब का ये नगमा याद आ गया कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। ये बड़ी अच्छी बात है कि बर्बादियों का भी जश्न मनाया जाए, लेकिन आप ज़रा उन लोगों की हालत पर गौर कीजिए जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, जो इस मर्ज़ से परेशान हैं। ज़रा आप उन लोगों की हालत पर भी गौर कीजिए जिनको ये मर्ज़ ख़त्ई नहीं हुआ, वो बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन इस मर्ज़ के नाम पर उन्हें क्वारंटाइन किया गया। आज शहर रायचूर के 2 क्वारंटाइन की दास्तान हम आपके सामने रखते हैं। एक क्वारंटाइन है जो एग्रीकल्चर कॉलेज में बना है। वहाँ के एक साहब ने अपनी वीडियो भेजते हुए ये बताया कि उनके साथ बिल्कुल अछूतों जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्हें अंदर बंद करके बाहर से गेट को ताला मारा गया है और उनका खाना गेट के बाहर पैकेटें लाकर फेंक कर चले जाते हैं। उन्हें वो पैकेट हासिल करने के लिए गेट में से
हाथ डालने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, और वो खुले मैदान में जब वो खाना डालकर जाते हैं तो उन्हें ख़तरा भी लाग रहता है कि कहीं से कोई कुत्ता आकर वो खा ना जाए, अगर कुत्ते का झूठा ना खाना पड़ जाए। इस तरीके से एग्रीकल्चर कॉलेज में जो लोग क्वारंटाइन है उनकी इस तरीके की परेशानी है। जबकि शहर के BR अम्बेडकर हॉस्टल में भी कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया है जो महाराष्ट्र से और मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं। वहाँ पर खाना इंतहाई नाक़िस है। वहाँ रहने वालों ने एक वीडियो हमें शेयर करते हुए ये बताया कि खाने में कभी कभार कीड़े भी नज़र आते हैं, कीड़ों को देखकर हम किस तरह खाएं। उन्होंने वहाँ की एक क्लिप भी भेजी जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कचरे का कुंडा है, जिसे कचरा कुंडी भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेज़ी में डस्टबिन कहते हैं, वो खाने से भरा हुआ है। उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो क्वारंटाइन है लोग वो खाने से ज़्यादा खाने को फेंकने पर तरजीह दे रहे हैं, इसलिए कि एक बार हमारी आंखों में वो कीड़े और उसकी गंदगी नज़र आई, अब हमें वो खाना खाने के लिए दिल नहीं कर रहा। किस तरीके से हम उस निवाले को अपने मुंह में रखें। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि बाहर से अगर उनके रिश्तेदार भी खाना लाकर उन्हें देना चाहें तो उन्हें देने नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हुकूमत जो खाना सरबराह कर रही है उसी खाने को खाने के लिए कहा जा रहा है, जबकि वो खाना इंतहाई नाक़िस है जिसको खाना बहुत ही मुश्किल है। इसके अलावा भी, इसके साथ साथ भी क्वारंटाइन सेंटर की कुछ वीडियोस, कुछ तस्वीर उन्होंने हमारे साथ शेयर की जिसमें जगह जगह गंदगी फैली हुई है। उनका ये कहना है कि वहाँ से बदबू भी आ रही है। ऐसे माहौल में उन्हें रखा गया है जो कि अभी बीमार नहीं है, लेकिन इस माहौल की वजह से यकीनी तौर पर वो बीमार भी हो सकते हैं। ज़रा उन लोगों की तकलीफ़ों का एहसास भी कीजिए, उन लोगों की तकलीफ़ का ख्याल भी कीजिए जो कि सेहतमंद है मगर उन्हें इस तरीके की दिक्कतों का सामना करते हुए कहीं वो बीमार ना हो जाएं। कुछ लोगों को जो क्वारंटाइन सेंटर में है उन्हें ये भी डर सता रहा है कि जैसे रिपोर्टें आ रही हैं रोज़ाना रायचूर में कभी 60, कभी 80, कभी 88, कभी 35, तो उसमें ज़्यादातर क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद लोग ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। शुरू के केसों में तो यही देखा गया। इससे क्वारंटाइन सेंटर में रहने वालों को के दिलों में एक अनजाना खौफ ये भी घेर रहा है कि मेरे साथ रहने वाले की रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ गई तो कल मुझे भी ये मर्ज़ लाहक हो सकता है। इस अनजाने खौफ में खाने की तकलीफ़, गर्मी और बदबू, कचरा, इन सारी चीज़ों में वो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया से भी A1 TV अपील करता है कि इस तरफ खुसूसी तवज्जो दे और क्वारंटाइन सेंटर में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे, वहाँ की साफ़ सफाई का ख्याल करे। वो लोग अभी कोरोना के मरीज़ बने नहीं हैं, उन्हें बनने भी ना दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा दी जाए, अच्छे से अच्छी ग़िज़ा दी जाए जो उनके सेहत के लिए मुफीद हो। ಸರ್, ಇದು ರಾಯಚೂರಿನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಊಟ ಕೊಡ್ತಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು, ಇದು ಏನು ಕತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ ಆ ಥರ ಅವರು ಊಟ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಸು ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಆದರೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೊಗೊತಾರೆ ಸರ್? ಇದು ಕ್ವಾರಂಟೈನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕೊಡಾದರೂ ಕೊಡೋಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ದಪ್ಪ? ಬರ್ರಿ ಸರ್, ನೋಡಿ ಬರ್ರಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, ಊಟ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ. ನಾಯಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿದಂಗೆ ಬಿಸಾಕಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ನೋಡಿರಿ ಸರ್. ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಊಟ ಕೈಯಾಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಸಿ ನೋಡಿರಿ ಸರ್, ಇದು ಈ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಇದು ಲಾಕ್ ಹಾಕಿದಂಗೆ ಇದೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ತಾಸು ಆಯ್ತು ಊಟ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೊಲ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸರ್? ನೋಡಿರಿ ಇಂಥ ಪರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾರು ಒಂದು ಚೂರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಟ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ರು ಹೊಟ್ಟೆಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಊಟ ತೊಗೊತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತುತ್ತು ಊಡ್ತಾರ, ಆಯ್ತು ಊಟ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಥರ ಬಿಸಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಲಸಿದ್ದೆವು,
ಟಾಯ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಲಸಿದೆ, ಏನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಲ್ಲ. अम्बेडकर हॉस्टल में यहाँ हाईवे पे रेडियो स्टेशन के बाजू हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों को फौरन एक्शन कर लो, थोड़ा कुछ तो डॉक्टर आके चेकअप करो। क्या चेकअप करेगा? अब तक डॉक्टर नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, बराबर ला के डाल दिया, फेंक दिया कचरे में, और क्या मर जाएगा क्या इंसान? पुलिस को बोलेगा तो हम क्या करेगा? बोलता है पुलिस क्या मारने के लिए ला के रखा है क्या इधर? जिसका गाँव जो चला जाएगा भेज देने का, इतना परेशान में क्यों डालता है गरीब को? इतना इतना छोटे छोटे बच्चा लोग के लेके वो पूरा हल्दी डाल के चावल ला के बना के दे रहा है, उसको खाएगा कैसा? क्या मरने का है क्या हम लोग को खा के? वो चावल नहीं खाएगा हम लोग। एक डॉक्टर नहीं आता है, कोई नहीं आता है, पानी बराबर नहीं, बाथरूम के लिए जाएगा तो बराबर नहीं है, पेशाब को जाएगा तो बराबर नहीं, किधर भी सीढ़ी पे दादर पे चलेगा तो पूरा घानी है, वो बीमारी नहीं फैलेगा हम लोग को। लाके अच्छा अच्छा इंसान को ला के डाल दिया इधर हॉस्टल में। कौन जिम्मेदार है हम लोग का? कौन देखने वाला है? कौन आ रहा है देखने के लिए इधर? कोई डॉक्टर आ रहा है क्या इधर देखने के लिए? हम लोग क्या खाने का, क्या जीने का? ये गरीब को लाके इधर रखा है, इन लोग को कौन देख रहा है? कौन नहीं करके कोई आके बोल रहा है? 4-5 दिन से कोई आके बोल रहा है यहाँ हॉस्टल में आके, कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। मर जाएगा तो भी कोई पूछने वाला नहीं है, मरेगा बाद में कचरे में जाकर फेंक दो बोलने वाला है। तो क्यों रखने का? गरीब को नहीं रखना चाहिए। जिसका गाँव जिसको भेज देने का, क्या लूट मार के खाने के लिए अच्छा अच्छा लोग का खा रहा है, और गरीब को लाके फंसा के मार रहा है क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पकड़ के लाके डाले, इधर संडा सोप लग रहा है, पेशाब लग रहा है, इधर पूरा गंदा है। वो देखो सामने बकेट में है ना, पूरा गंदगी है, और खाना हमारे को अच्छा नहीं आ रहा खाने के वास्ते। नमक रहे तो मिर्ची नहीं रह रही, मिर्ची रहे तो नमक नहीं रह रहा, कच्ची पक्की रोटी है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, और पेट से औरत है। ये सामने देखो, उनकी तो पूरा हालत ऐसी है, अगर कुछ हो गए तो इनकी जिम्मेदारी कौन है भाई? हमको लाके ऐसा अंदर डाले, जो कोरोना हो गया उनको रखने में लेके जाके डालो ना, जो अच्छे लोग हैं उनको भी इधर लाके डाल रहे, ढकल रहे। क्या बोले तो पुणे मुंबई वाले हैं बोल रहे, कुछ इंसानियत है ना इसमें? अच्छे लोग को भी लाके डाल रहे और बुरे लोग को तो कुछ हो गया तो उनको कौन जिम्मेदारी है? यहाँ यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं आ रहा, एक्शन नहीं ले रहा हमारे को कुछ। औरता को भी तकलीफ हो रही, रात में रात कुछ भी हो गए तो उसका कौन एक्शन लेते? गाड़ी में हुए तो कोई देखने नहीं आए। ट्रेन का मामला है बोलते, आप इस जगह पे लाके हमको लाके डाले अंदर, लाके यहाँ डाले, और पुलिस लोग तो हमारे को बहुत तंग कर रहे हैं। नमक खाना हमारे को पेट नहीं भर रहा, देखो सामने बकेट में उतना खाना पड़ा है, कोई खा रहे नहीं, और बाहर से कुछ आ रहा तो लेने नहीं दे रहे। ना पानी बराबर है, और ना संडास में तो गंदगी पूरा भर गई है, पेशाब बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, नहाने को दिक्कत है, तकलीफ हो रही है। हर किसी को इधर तकलीफ लाके अंदर डाले बस। बैगन का सालन दिए, बैगन के सालन में कीड़े बैगन का सालन कल दिए, उसमें तो कीड़े निकल गए। मासूम बच्चों को बीमारी, कोरोना उल्टा मासूम बच्चों को बीमारी आएगी ना। हो अच्छा आदमी रहे सो, पूरा अच्छा आदमी रहे सो खराब होके इधर चले जा रहा, उसका कोई एक्शन नहीं लेने वाले नहीं। पुलिस को बोले तो पुलिस हो हम क्या नहीं कर सकते बोल रहे। ऐसा खाना खाएंगे तो कमजोरी हो जाएंगे, उल्टा बीमार, अच्छे आदमी बीमार गिर रहे ना इधर। मेडिकल टेस्टिंग नहीं हो रहा, और डॉक्टर आके इधर एक्शन नहीं ले रहा हमारा, और पूछ रहा नहीं हमारे को डॉक्टर। और कोई है बोलने वाले? ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಇತ್ತಾಗ 2 ಕಣ್ಣಿಲ್ರಿ, ನಾನು 2 ಕಾಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲ್ರಿ, ಏನಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡಲ್ಲ.
ಅದರದ್ದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರ್ರಿ? ಹೊಟ್ಟೆನಿಂದ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಾರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಆಡಕತ್ತಾರ, ಅದ್ರದ್ದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಯಾರ್ರಿ? ಒಟ್ಟಿನಿಂದ ಹೆಣ್ಮಗಳಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಯಾರು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟಚಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ರಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಚೆಕಪ್ ಗಿಕಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದಿದ್ದವರಾರ ಬುದ್ಧಿದವರಾರ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ. ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हाँ जी, हम लोग 4 दिन हुआ लाके हम लोग को यहाँ डाल के चले गए वो लोग। हमारे को कौन पूछने नहीं आ रहा यहाँ पे, आखिर हमारा कौन है जिम्मेदार यहाँ पे? वो किसी को अगर कुछ होता है, यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो खाना तो ऐसा लेके आ रहे कि सारे कुत्ते की तरह खाना रख के चले जा रहे हैं वो लोग बाहर ही। हम लोग अगर कुछ बोलेंगे तो चलो दूर चलो बोल के ऐसा हम लोगों को ये कर रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और बोलते कि एक को हाथ लगाने से एक को कोरोना फैलता बोल के। यहाँ तो देखो ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये अब वायरस नहीं फैलेगा तो फिर क्या फैलेगा? अब देखो बच्चे कितने हैं, देखो बच्चे देखो, ये देखो 2 साल का है, 3 साल का है। ये बच्चों को क्या तो कैसा है, उसकी जिम्मेदारी कौन है? वो देखो कितना मासूम बच्चा है। जो खाना पड़ा है बकेट में, कचरा इतना भरे से, वो कचरे से मच्छर हो रहे, इससे मलेरिया हो के और बीमारी पड़ जाती है ना, अपने बीमार हो जाते हैं। बताइए वो वीडियो सब इकट्ठा कर लिया ಎಷ್ಟು ವಲಸೆ ಇದೆ ಆ ಬಕೆಟ್ದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಕೀಟಾಣು ಬಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ಗೆ ಅದೊಂದು ರೋಗ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಬರ್ರಿ ಸಾಕು ಮಾತಾಡ್ರಿ.